Student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha from RS Bura Academy. Today we shall read 11th class Hornbill book poem 2nd, The Laburnum Top. Laburnum Top is a poem written by Ted Hughes. First of all, I want to tell you about Ted Hughes. बच्चों, टेड हग्स कौन थे, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ. एडवर्ड जेम्स हग्स was his full name. He was born on 17th August 1930 in United States. He was an English poet, translator and children's writer. He was one of the best poets of his generation and one of the 20th century writers. He served as a poet laureate from 1984 until his death. His famous works are The Hawk in the Rain and The Crow. बच्चों, ये जो फेमस वर्क्स थे ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, टेड हग्स के द्वारा लिखे गए हैं. जो द हाउक इन द रेन एंड द क्रो, जो पोम हम आज रीड करने जा रहे हैं उनकी, वो है द लेबरनम टॉप. लेबरनम बच्चों क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट लेबरनम. लेबरनम इज़ अ काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री, मतलब एक पॉइजनस ट्री का नाम है. इट हैज़ हैंगिंग ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होती है इसकी हैंग की हुई होती है, हैंगिंग ब्रांचेस विद येलो फ्लावर्स, और इस ट्री के ऊपर येलो फ्लावर्स आते हैं. बच्चों, इस टॉप के ऊपर सपोज करो ये आपका ये हैंग ब्रांचेस हो रही है, ये आपका लेबरनम ट्री है, और इसके ऊपर टॉप पे आकर के एक गोल्डफिंच बर्ड सिट कर जाता है, और उस गोल्डफिंच बर्ड के आने से पूरे ट्री के अंदर एक चहचहाट, खुशी, हैप्पीनेस जो होती है वो छा जाती है. वही चीज़ हम रीड करने जा रहे हैं. एज आई हैव टोल्ड यू दैट जो पोम्स होती है आर कनेक्टेड विद आवर रियल लाइफ. बच्चों, मैंने बताया है आपको, जो पोम्स होती है वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट होती है. तो इन रिलेशन दिस पोएम द लेबरनम ट्री सिम्बलाइजेज द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ इन जनरल लाइफ इन इज सीमिंगली डल एंड इनएनिमेट, but it is that attitude of a person towards it that makes it meaningful and worth living. यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया है, जो स्टार्टिंग में लाइफ होता है, और लाइफ जैसे कि लेबरनम टॉप क्या होता है, लेबरनम ट्री होता है, बिल्कुल डल सा होता है बिफोर द कमिंग ऑफ द गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के आने से पहले. बट जैसे जैसे उसके ऊपर गोल्डफिंच आकर के बैठ जाता है तो जो सराउंडिंग्स भी हैप्पीनेस से फिल हो जाती हैं. लाइक दैट जो ह्यूमन बींग्स का एटीट्यूड होता है वो लाइफ की डलनेस को ख़त्म कर देता है और उसको मीनिंगफुल और वर्थ लिविंग बना देता है. ये हमारे ह्यूमन लाइफ की जो खासियत होती है, एटीट्यूड होता है पर्सन्स का, वो अपने लाइफ को बिल्कुल जॉय से भर देता है अपने दृष्टिकोण से. लाइक ह्यूमन बीइंग, गोल्डफिंच ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड mirth टू द सिंपल एंड इनएनिमेट सराउंडिंग. आप देख सकते हैं कि लेबरनम ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठता है, कोई आता नहीं है. तो क्या करता है, गोल्डफिंच बर्ड जैसे ही आकर के बैठता है तो इनएनिमेट जो सराउंडिंग है, जो बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर था, वहाँ पर बिल्कुल हैप्पीनेस और mirth भर देता है. इट्स हैप्पीनेस इन्फेक्टियस एंड ऑल इनकम्पासिंग. जो हैप्पीनेस है वो बिल्कुल इनकम्पासिंग होती है, फीलिंग्स वाली होती है. जो कंपैरिजन बच्चों लेबरनम ट्री की मशीन से की गई है इसके अंदर, इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हम पोम के बीच में पढ़ेंगे कि जो ट्री है यहाँ पर कंपैरिजन उसकी एक मशीन से की गई है. जैसे मशीन बहुत ज़्यादा शोर करती है तो गोल्डफिंच के आने के बाद ट्री पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है. तो यहाँ पर जो मशीन बोला गया है ट्री को, तो उससे की कंपैरिजन में वो इफ़ेक्ट किसका जा रहा है, जो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वो हमारे जो नेचुरल लाइफ पर जा रहा है. बच्चों, हमने पहले स्टार्टिंग में देखा है कि अवर विलेजेस
वर द सिंबल ऑफ नेचुरलिटी। हमारे जो विलेजेस थे वो बिल्कुल नेचुरलिटी का सिंबल्स थे, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती थी जो कि हमें इरिटेट कर दे या नॉइज़ से भरी हो या पोल्यूशन से भरी हो। बट एज रेवोल्यूशन इंक्रीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज होती है, तो इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश होने की वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है और एक इरिटेशन का जो सोर्स होता है वो बन चुका है। लेट्स स्टार्ट द पोम। पोम को बच्चों हम रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड आफ्टर दैट लिटरेरी डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। बच्चों सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वन बाय वन। द लेबनम टॉप इज़ साइलेंट। जो लेबनम का टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्टिल है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और आफ्टरनून के अंदर जब येलो सितंबर की सनलाइट उस ट्री के ऊपर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर का महीना है तो सीज़न कौन सा है, ऑटम सीज़न की यहाँ पर बात हो रही है। और ऑटम सीज़न में जो सनलाइट होती है वो येलो कलर की हो जाती है, और जो लीव्स होते हैं, जो लेबनम ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो भी येलो कलर के हो जाते हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और उसके लीव्स ऑफ द लेबनम हैज़ बिकम येलो एंड ऑल इट्स सीड्स हैव बीन फॉलन। उसके सीड्स भी क्या हो चुके हैं, फॉलन हो चुके हैं। नाउ अगेन रिपीट दिस ट्रांसलेशन। द लेबनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है बिफोर द कमिंग ऑफ द बर्ड। गोल्डफिंच बर्ड के आने से पहले टॉप बिल्कुल साइलेंट, क्वाइट, लोनली लगता है, क्वाइट स्टील लगता है। देयर इज़ नथिंग हु मेक नॉइस। इन द आफ्टरनून बच्चों क्या होता है, येलो आफ्टरनून में तो एक सितंबर का, दिस इज़ द मंथ ऑफ सितंबर, सनलाइट फॉल्स ऑन द लेबनम टॉप एंड इट सीम्स येलो, येलो नज़र आता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, बिकॉज जो लीव्स है लेबनम के ड्यू टू ऑटम सीजन हैज़ बिकम येलो एंड द सीड्स हैव फॉलन। आई होप आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हमें इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट होता है हमारी पोम के अंदर वो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिल, सनलाइट, फॉलन, ये बिल्कुल अलग है, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो दिस पोम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, जहाँ कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती, पोइट अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यहाँ पर बताया गया है कि जब तक गोल्ड फिंच आता है वो शांत होता है, पेड़ के ऊपर बिल्कुल क्वाइटनेस होती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चीरअप। ट्वीचिंग का मतलब होता है एक जग के साथ, झटके के साथ आता है, चीरअप की साउंड करता हुआ। अ सडननेस, अचानक से बच्चों क्या होता है, एक अचानक से स्टार्टलमेंट, एक जो सनसनी होती है वो छा जाती है। एट द ब्रांच एंड, और कहाँ पर, सपोज करो ये हैंग की हुई ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच के एंड पर सनसनी छा जाती है। देन स्लीक, स्लीक मीन बच्चों होता है स्मूथ, एज अ लिजार्ड, लिजार्ड की तरह। तो वो क्या करता है, जो लिजार्ड की तरह वो स्लीक होता है और वो उसमें अंदर खिसक कर चला जाता है। एंड अलर्ट, और बिल्कुल चौकन्नी होती है वो बर्ड। एंड अब्रप्ट, और थोड़ी सी क्या हो जाती है, अब्रप्ट मीन जो सडनली सी एंटर्स, वो एंटर्स कर जाती है थिकनेस के अंदर। थिकनेस बच्चों यहाँ क्या होती है, जो लीव्स का झुरमट बना होता है, लीव्स का ग्रुप होता है, उसके अंदर उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, और उस नेस्ट के अंदर उसके छोटे छोटे जो यंग वंस हैं वो रखे हुए हैं। और जैसे ही वो बाहर से उनके लिए खाना वगैरह लेकर आती है फीडिंग के लिए, तो पहले यहाँ पर सिट करती है, फिर धीरे से वो झुरमुट के अंदर एंटर कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और उसी समय जैसे वो एंटर करती है एक मशीन सी स्टार्ट हो जाती है ट्री के ऊपर। ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग्स का मतलब होता है चहचहाने की आवाज़। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर्स का मतलब होता है फड़फड़ाना, विंग्स के फड़फड़ाने की साउंड आती है। एंड ट्रिलिंग, और जो स्वीट म्यूज़िक होता है क्राइंग से, जो ची की साउंड से स्वीट म्यूज़िक क्रिएट करते हैं उनके यंग वंस। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा ट्री ट्रेम्बल्स करता है। एंड थ्रिल्स, और थ्रिलिंग से भर जाता है स्वीट साउंड से। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, और ये उसके फैमिली का एक इंजन होता है। मतलब जो वो साउंड हो रही है, ऐसे बिल्कुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल उलझन वाला हो रहा है,
देर आर नॉइस, अ लॉट ऑफ नॉइस है, तो उसको इंजन बोला गया। इंजन किसको बोला गया? जो मदर बर्ड है वो आती है, वो इंजन है। सपोज करो उसके आने के बाद ही वो चहचहाट का माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है। अगेन रिपीट दिस ट्रांसलेशन। गोल्डफिंच बर्ड जैसे ही आकर बैठता है, उसके आने से पहले लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि वहाँ पर उस ट्री के अंदर गोल्डफिंच बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और उस नेस्ट के अंदर यंग वंस बैठे हुए हैं। तो वो अपनी मदर को देख करके बिल्कुल हैप्पीनेस फील करते हैं और क्राइंग करते हैं विद द साउंड ऑफ चीरअप, चीरअप की साउंड से। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच आता है, विद ए ट्वीचिंग चीरअप। ट्वीचिंग का मतलब होता है एक झटके के साथ, जर्क के साथ चीरअप की साउंड करता हुआ। सडननेस, एकदम से सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट, सनसनी सी। एट अ ब्रांच एंड, उस ब्रांच के किनारे पर बैठ जाता है। देन स्लीक, और फिर वो क्या करता है? स्लीक करता है। स्लीक का मतलब बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है, अपने बॉडी को सिकोड़ लेता है। एज अ लिजार्ड, जैसे कौन करता है? लिजार्ड सिकोड़ता है। एंड अलर्ट, और चौकन्नी होकर के। अब्रुप्ट, अब्रुप्टली मीन होता है यहाँ पर चौकन्नी होकर के वो देखती है कोई उसको देख तो नहीं रहा। स्टार्ट्स अप, शुरू हो जाती है वो, क्या करती है? अलर्ट होकर के। अब्रप्ट, सडनली वो क्या करती है? एंटर्स द थिकनेस, जो यहाँ पर झुरमुट बना हुआ है लीव्स का, उसके अंदर वो क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है, उस थिकनेस के अंदर वो एंटर कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट अप, और एक मशीन सी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो ट्री है लेबरनम, उसकी कंपैरिजन एक मशीन से की गई है। क्यों की गई है बच्चों? क्योंकि जैसे मशीन शोर करती है, ट्री पर ऐसे ही शोर आ रहा है, इसीलिए कंपैरिजन मशीन से की गई है। कह रहे हैं कि वो जो जैसे ही गोल्डफिंच आता है तो उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। दे शो देयर हैप्पीनेस आफ्टर कमिंग देयर मदर बर्ड बिकॉज इट सी हैज़ ब्रोट फॉर देम फूड, वो उनके लिए भोजन ला चुकी है। ऑफ चिटरिंग, और वो साउंड क्या क्रिएट कर रहे हैं? चहचहाने की साउंड। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, उनके विंग्स फड़फड़ा रहे हैं। एंड ट्रिलिंग, और स्वीट साउंड क्रिएट हो रही है फ्रॉम देयर थ्रोट, थ्रोट से। वाइल दे आर चिटरिंग, जब वो चिटरिंग की साउंड कर रहे हैं तो स्वीट साउंड होता है जो गले के कंपन से पैदा होती है, ट्रिलिंग। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा ट्री ट्रेम्बल करता है। थ्रिल्स मीन्स बिल्कुल खुशी से भर जाता है। द ट्री फील्स विद द हैप्पीनेस, रोमांस से भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, जो मदर बर्ड है वो इंजन है उसकी फैमिली का, उसके आने के बाद ही खुशी का माहौल छा जाता है। बच्चों अब हम रीड करने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि जो इसके लिटरेरी डिवाइसेज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पोम 3 वर्स में लिखी गई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, सी स्ट्रोक इट फुल देन फ्लेट्स आउट टू ए ब्रांच, वो क्या करती है? स्ट्रोक्स इट फुल, स्ट्रोक्स का मतलब होता है हैप्पीनेस से भरना। वो अपने पूरे एटमॉस्फियर को सी फील्स विद हैप्पीनेस देन फ्लीट्स आउट, फ्लीट्स आउट का मतलब होता है खिसक जाना, मतलब चले जाना। टू अ ब्रांच एंड, वो ब्रांच का एंड था जो यहाँ पर बैठी हुई थी, वहाँ पर वो चली जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, क्योंकि उसके फेस पे ऐसे लाइनिंग वाली आइडेंटिटी मार्क्स बना हुआ है। बैरेड मीन धारीदार उसका फेस है, और वो आइडेंटिटी मास्क है उसका, वो दिखाती हुई वो ब्रांच के एंड पर पहुँच जाती है। और यहाँ पर बैठने के बाद बच्चों वो क्या करती है? देन विद ईरीज डेलिकेट, ईरी का मतलब होता है टेरिबल, टेरिबल सी कोमल सी विसल, विसल सीटी जैसी चीरप आवाज़ के साथ विस्परिंग करती हुई सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे मीन फ्लाइज अवे, उड़कर दूर चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन होता है जो जिसका कोई अनंत नहीं होता, जहाँ इसको आप स्काई भी बोल सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो इनफाइनाइट होता है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम टॉप्स होता है बिकम्स वेरी साइलेंट। देर इज़ नो वन, इट सीम्स दैट देर इज़ नो वन इन द ट्री, बिकॉज यंग वन जो शोर करते हैं, जो नॉइस करते हैं, वो उनकी मदर के बाद ही करते हैं। उसके जाने के बाद वो बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, पूरा लेबरनम ट्री स्टिलनेस से भर जाता है, क्वाइटनेस से भर जाता है। तो नाउ अगेन रिपीट दिस ट्रांसलेशन ऑफ 3rd पैराग्राफ। सी स्ट्रोक्स इट फुल, वो उसको फुल हैप्पीनेस से स्ट्रोक इट भर देती है, खुशी से। देन फ्लीट्स आउट, फ्ल्यू अवे कर जाती है ब्रांच के एंड पर। शोविंग हर बेयर्ड फेस को दिखाती हुई, क्योंकि वो फेस पर उसका आइडेंटिटी मार्क्स है जो धारीदार धारियाँ बनी हुई है उसके फेस पे। देन सी ईरीज, तब वो क्या होती है? टेरिबली,
डेलिकेट बिल्कुल कोमल से, विसल की साउंड करती हुई, चीरप की साउंड करती हुई, विस्परिंग करती हुई, सी लॉन्चीज अवे, वो आसमान लॉन्चीज अवे उड़ जाती है, फ्लाई अवे कर जाती है। कहाँ पर फ्लाई करती है? टुवार्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम टॉप एम्प्टी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में बच्चों क्या आने वाला है? लिटरेरी डिवाइसेस में हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर जो लेबरनम टॉप है, लेबरनम टॉप बच्चों क्या है? ये एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है। लिटरेरी डिवाइसेस एक प्रकार से अलंकार होते हैं जो आप हिंदी में करते हैं। लेबरनम टॉप इज साइलेंट। देखो साइलेंट ह्यूमन बीइंग होता है, यहाँ इसने कहा है कि टॉप साइलेंट है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन आप बोल सकते हैं, जिसको आप मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं साइलेंट और स्टिल में, और सितंबर और सनलाइट में जो एस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है वन लाइन में, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एलिट्रेशन अलंकार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 ही अलंकार हैं। लेबरनम टॉप इज साइलेंट पर्सोनिफिकेशन है, साइलेंट स्टिल सितंबर और सनलाइट ये आपका आ जाता है एलिट्रेशन अलंकार, क्योंकि जब कंसोनेंट साउंड की आवृत्ति अगेन एंड अगेन होती है तो वो क्या हो जाता है? एलिट्रेशन अलंकार होता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यहाँ पर आपका अलंकार जो आता है वो चीरप। चीरप मीन्स क्या होता है बच्चों? चीरप साउंड क्रिएट करना होता है, और जो साउंड को सजेस्ट करने वाले वर्ड होते हैं वो ओनोमेटोपैया होते हैं। ओनोमेटोपैया, ओनोमेटोपैया हो जाता है चीरप। और आगे यहाँ पे चिटरिंग में भी ओनोमेटोपैया आ जाता है। उसके बाद बच्चों आगे भी आता है ये विस्परिंग की, चीरप की, विशल की। ये तीनों चारों वर्ड है जो विशल है, चीरप है, विस्परिंग है, चिटरिंग है और चीरप। यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है जो साउंड को सजेस्ट करते हैं? ओनोमेटोपैया है सभी के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं सडननेस, स्टार्टलनेस, इनमें क्या यूज़ किया हुआ है? एलिट्रेशन यूज़ किया हुआ है। और जो ये स्लीक, लिजार्ड, अलर्ट, अब्रुप्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट और अब्रुप्ट। यहाँ पर असोनेंस है। असोनेंस मीन्स होता है जो वावल साउंड की रिपीटेशन होती है। एंड अलर्ट, अब्रुप्ट तीनों के अंदर जब असोनेंस वो होता है जहाँ पर वावल साउंड रिपीट होती है, एज, अलर्ट एंड अब्रुप्ट तीनों के अंदर वर्ड आया हुआ है, अ लेटर, तो यहाँ पर आपका असोनेंस हो जाता है। सी एंटर्स द थिकनेस, ए मशीन स्टार्ट्स अप, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज अ लिजार्ड दिया हुआ है। एज अ लिजार्ड्स मीन जहाँ पर कंपैरिजन की जाती है लाइक और एज से। मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपैरिजन लाइक और एज से करते हैं, लाइक और एज वाली कंपैरिजन होगी सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार होता है। लिजार्ड की तरह इसने बताया है, वो खिसक कर चली जाती है, तो यहाँ पर उपमा सिमली यूज़ हुआ है। लाइक ए मशीन स्टार्ट्स, मशीन स्टार्ट्स, यहाँ पर ट्री को मशीन बोला गया है कि जैसे मशीन स्टार्ट हो गई हो, एक मशीन की उपमा ट्री को दी गई है। और इसी तरीके से जो मदर बर्ड है उसको इंजन की उपमा दी गई है। यहाँ पर दोनों मेटाफर यूज़ हुए हैं। जब कंपैरिजन विदाउट एनी लाइक और एज के होता है तो वहाँ पर मेटाफर अलंकार यूज होता है। आप आगे भी देख सकते हैं इनमें जो भी आपका वर्ड आया हुआ है, ट्रिलिंग्स, ट्रेमर, यहाँ पर 2 वर्ड्स है, ट्रिलिंग एंड ट्रेमर। और जो लेटर्स है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपका एलिट्रेशन आ जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्री, ट्रेम्बल, और यहाँ पर थ्रिल के अंदर भी है। अगर इंटरनल साउंड में होता है तो वो कंसोनेंट होता है, कंसोनेंस होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में टी आर ई लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है एलिट्रेशन अलंकार यहाँ पर यूज हुआ है। देन बच्चों आप देख सकते हैं सी स्ट्रोक्स में देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका और भी वर्ड आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है आपका, कौन सा अलंकार है? एलिट्रेशन अलंकार है। आगे बच्चों आप देख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करो इसको। विसल, चीरप, विस्परिंग। विसल में विद के अंदर और विस्परिंग तीनों में डब्ल्यू है, जो डब्ल्यू व की साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। वो एलिट्रेशन अलंकार यूज हुआ है।
सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। आगे हमारे जो लिटरेरी डिवाइसेस है ये कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आई होप आपको ये पोम क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन आया है, फिर जो एस लेटर है ये रिपीट हो रहा है, लिटरेशन आया है। उसके बाद चीरप, चिटरिंग, विस्परिंग, चीरप, विशल, इनके अंदर ओनोमेटोपोइया आया है। उसके बाद सडननेस, स्टार्टलनेस में एलिट्रेशन आया है। इसी तरीके से कोई और भी आपको नज़र आता है। एज अ लिजार्ड के अंदर सिमली यूज हुआ है। मशीन और इंजन के अंदर यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। सी स्ट्रोक्स के अंदर एलिट्रेशन यूज हुआ है। ट्रेमर और ट्रिलिंग के अंदर भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसी तरीके से विशल, विस्परिंग और विद, इनके अंदर भी हमारा एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस किए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट पोएम रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए थैंक्स।